जैसलमेर से 110 किलोमीटर दूर जैसलमेर जोधपुर मार्ग पर स्थित है पोखरण कस्बा। और यह जो आप देख रहे हैं यह है पोखरण फोर्ट। यह फोर्ट यहाँ के लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इस सुंदर दुर्ग की वास्तुकला राजपूती और भारतीय वास्तुकला का मिश्रण है। इसका निर्माण सन 1550 में राव मालदेव राव जोधा राठौड़ के वंशज राव गांगा के पुत्र व रामचंद्र सेन के पिता ने कराया था। यह स्थल बाबा रामदेव के गुरुकुल बालीनाथ जी के धूणा के रूप में भी विख्यात है। यहाँ की एक और सबसे अच्छी बात यह है कि यह फोर्ट अभी भी शाही परिवार के स्वामित्व में है, लेकिन इसके द्वार पर्यटकों के देखने और अनुभव करने के लिए खोल दिए गए हैं। राज परिवार की देखरेख में होने के कारण यह किला सबसे अच्छे व सुरक्षित किलों में से एक है। वर्तमान में ठाकुर नागेंद्र सिंह जी पोखरण व उनकी धर्मपत्नी ठकुरानी यशवंत कुमारी जी पोखरण ने खुशी से आगंतुकों के लिए द्वार खोल रखे हैं। इस भव्य फोर्ट में प्रवेश करते ही दुश्मन सेनाओं के आक्रमण से बचाव हेतु चारों तरफ बहुत ही बड़ी दीवारों के बीच में विशाल आंगन है। सदियों पुराने इस किले पर कई राजा महाराजाओं ने अपने हिसाब से अलग अलग समय पर कई महलों का निर्माण करवाया, जैसे मंगल निवास, फूल महल, हवा महल और रानी महल। इनका अलग अलग शासकों द्वारा अलग अलग काल में निर्माण करवाया गया, जिसकी छाप यहाँ की विशिष्ट राजपूती एवं राजस्थानी वास्तुशैली से पता चलता है। यह सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है, जिसका प्रवेश शुल्क केवल 50 रुपए है। यह जो आप सामने विशाल दरवाजा देख रहे हैं यह मंगल निवास है। फोर्ट के इस हिस्से को होटल के मेहमानों के लिए परिवर्तित किया गया है, जिसमें पारंपरिक और आधुनिक सजावट का मिश्रण है। राजस्थान के घोर डेजर्ट के बीच में यह पोखरण फोर्ट बहुत ही आकर्षक एवं रोमांचित कर देने वाली शानदार बनावट के साथ साथ सदियों से महान इतिहास का गवाह रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में पश्चिम दिशा से आने वाले मुगल आक्रांताओं को लोहे के चाने जमाने का मुख्य किरदार यहाँ के शासकों ने निभाया था। यह जो आप सामने देख रहे हैं ये सैकड़ों साल पुरानी तोपें हैं, जो कि इस फोर्ट की शौर्य गाथा सीना तान के सुना रही है। यह किला भी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले की तरह अजय किलों में से एक गिना जाता है। इस फोर्ट को बालागढ़ फोर्ट भी कहते हैं। इसके ऐतिहासिक महत्व और विशेष प्रकार के लाल पत्थर से निर्मित होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, जिनमें बॉलीवुड, पंजाबी और साउथ इंडिया की फिल्में हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं यह असली नहीं बल्कि नकली तोपें लगाई गई है, जो तेलुगु फिल्म की एक यहाँ पर शूटिंग हो चुकी है उसके लिए लगाई गई थी। और यहाँ पर विशेष महत्व इसका इस वजह से भी है कि बाबा रामदेव जी के पिता अजमल जी के शासन से भी इसे जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बाबा रामदेव जी का जन्म इसी किले में हुआ था और उनका बचपन यहीं बीता था। जो भी श्रद्धालु रामदेवरा आते हैं वो यहाँ जरूर से आते हैं, क्योंकि यहाँ से रामदेवरा की दूरी केवल 11 किलोमीटर है। किले के दूसरे हिस्से में प्रवेश करते ही ये देखिए यहाँ पर चौड़े आंगन, स्तंभ, मेहराबदार बरामदे, झरोके, छतरियां और गुंबद है। और ये जो सामने दिखाई दे रही है ये जनानी ड्योढ़ी है। इसके अंदर पहले महारानियां निवास करती थी। वो तो इन झरोकों से बाहर देख सकती थी, लेकिन बाहर का पुरुष कोई अंदर नहीं देख पाता था। और वो जो सामने है वो मर्दाना ड्योढ़ी है। इसके अंदर महाराजा व उनके परिवार के अन्य सदस्य निवास करते थे। वाह, ये भी देखिए कितनी शानदार स्थापत्य कला का नमूना है। पोखरण फोर्ट के अब मैं तीसरे हिस्से में प्रवेश करने वाला हूं। इससे पहले देखिए कितनी शानदार कारीगरी है। हालांकि अब तो यहाँ एआई का जमाना आ गया है, लेकिन आज से सैकड़ों साल पहले उस टाइम की इंजीनियरिंग देखिए, उस टाइम के कलाकारों की हाथों द्वारा बनाई हुई शानदार स्थापत्य कला का नमूना जब देखते हैं तो खड़े खड़े बार बार देखने का मन करता है। और चलिए अब मैं आपको आगे में तीसरे हिस्से में प्रवेश करवाता हूं। और ये तीसरा हिस्सा
जिसे जनानी डोडी कहते हैं, जिसमें महिलाएं निवास करती थी, जिसके बगल में ये एक तोप है जो बताते हैं कि अंग्रेजों से जीती हुई है। और अब सामने ये प्रतिमा है जो कह रही है सुस्वागतम, पधारो सा, पधारो हमारा देश। और ये एक छोटा सा दरवाजा है और सामने देखिए बहुत ही बड़ा परिसर है। इसी परिसर के अंदर शादी, विवाह, होली, दिवाली सभी त्योहार मनाए जाते थे। इस विशाल परिसर के बीचों बीच में यह देखिए, यह है डांस फ्लोर। जब भी शादी, विवाह है या फिर युद्ध जीत के आते तो इस दौरान यहाँ नृत्यांगनाएं नृत्य करती थी। और वो जो सामने आपको 3 झरोखे दिखाई दे रहे हैं, उनके अंदर रानी व उनके परिवार के सदस्य महिलाएं हैं, वो बैठ कर देखा करती। और इसके अलावा ये सिंगल जो दिखाई दे रहे हैं वो मंत्री वगैरह होते थे, वो बैठते। और वो जो सामने बिल्कुल वो 3 दिखाई दे रहे हैं, उसमें राजा व उनके परिवार के पुरुष सदस्य बैठकर उस आयोजन के देखते थे। इन दोनों में ये देखिए इतनी दूरी हुआ करती थी। 500-600 साल पहले और वर्तमान की युद्ध रणनीति में बहुत ज्यादा फर्क था। उस काल में तलवार व भालों से आपस में लड़ाई होती थी, तो उसी हिसाब से भवन का निर्माण करवाया जाता। ये देखिए, ये सामने जो देख रहे हैं दरवाजा, इसमें केवल इन सीढ़ियों से एक ही आदमी प्रवेश कर सकता। अगर दुश्मन के अंदर घुस भी गए मुख्य दरवाजे को तोड़कर सैनिक, तो यहाँ लाइन से ही जाना पड़ेगा एक एक को। और एक एक अगर ऊपर जाता है तो उसके लिए एक सैनिक ही काफी है उसको काटने के लिए, तलवार से या भाले से हमला करने के लिए। इन सीढ़ियों में पहली बात तो एक ही सैनिक प्रवेश कर सकता था। दूसरी बात, इनकी ऊंचाई इतनी कम होती थी कि तलवार से वार नहीं कर सकता। दोस्तों, इस किले में सुरक्षित शस्त्रागार, तोप और तलवारें आज भी उस दौर की कहानियां बयां करती है, जिनमें से अब मैं खास अस्त्र शस्त्रों के बारे में बता रहा हूं। जैसे ये है देसी बंदूकें, और ये अब जो आप सामने देख रहे हैं यह है छोटी तलवारें और कटारें हैं। ये ऊपर ही ऊपर जो दिखाई दे रही है वो सोने की मूठ है उसमें। और यह जो अब आप कलेक्शन देख रहे हैं तलवारों का, ये पहले जो युवराज होते थे उनको इन तलवारों को चलाने के गुर सिखाए जाते थे। और दोनों साइड में जो तलवारें हैं वो उनके गुरुओं की है। ये जो आप देख रहे हैं सामने, यह तलवार 35 किलो की है। इसे राजा सवाई सिंह जी इस्तेमाल किया करते थे। इस तलवार के वजन से पता चलता है कि पहले के लोगों की कदकाठी कितनी मजबूत रही होगी। यह फोटो राजा मंगल सिंह जी का है, जिन्होंने मंगल निवास का निर्माण करवाया था। और पास में ही है उनके अंग बिस्तर रखे हुए हैं। क्योंकि रेगिस्तान में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, इसलिए यह लकड़ी का बनाया हुआ कूलर है जो हाथ से चलाया जाता था। यहां पर अति प्राचीन संपूर्ण भागवत गीता भी बड़े ही करीने से संभाल कर रखी हुई है। किले के पीछे के हिस्से में हाथी, ऊंट व घोड़े रखने के लिए स्थान है, जिसे तबेला कहते हैं। और ये जो आप सामने सीढ़ियां देख रहे हैं, ये खड़े हाथी पर चढ़ने के लिए है। और ये यहां पर बिल्कुल कच्ची मिट्टी है जहां पर इन पशुओं को बांधते थे। बाकी पूरे प्रांगण के अंदर है, किले के अंदर वो पत्थर है, लेकिन यहां कच्ची मिट्टी छोड़ी हुई है। और इसके पास में ही जब बरसात, गर्मी या ठंड रहती है तो घोड़े वगैरह को बांधने के लिए ये स्थान है, जिनके अंदर आजकल रामदेव जी की लीलाओं के जो पर्चे दिए थे उनके यह सामान रख दिया गया है। काफी बड़ा है यह तबेला। पोखरण अपनी अनूठी गुलाबी मिट्टी के बर्तनों और टेराकोटा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। फोर्ट के परिसर में ही एक पोएट्री की दुकान है, जहां पर हाथ से बनाए हुए मिट्टी के बर्तन व खिलौने हैं, जहां पर आप शॉपिंग का आनंद उठा सकते हैं। हिंदुस्तान का यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां भारत की परमाणु शक्ति का परीक्षण हुआ है। इसके पश्चात पोखरण विश्व के मानचित्र पटल पर आ गया। पहला भूमिगत परमाणु हथियार परीक्षण
18 मई 1976 तथा दूसरा 11 मई 1998 को हुआ था। परीक्षण के पश्चात इजराइल को छोड़कर दुनिया के सभी देश भारत के खिलाफ खड़े हो गए थे और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन हिंदुस्तान कभी झुका नहीं। इस फोर्ट के निर्माण के पश्चात विभिन्न शासकों ने शासन किया, लेकिन सन 1729 के पश्चात से लेकर देश की आजादी तक राठौड़ वंश की चांपावत शाखा का शासन रहा है और आज भी उन्हीं के अधीन है। लाल पत्थरों से बने इस फोर्ट से सनसेट का दृश्य बड़ा शानदार लगता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर से करना। अब नेक्स्ट वीडियो में देवभूमि यानी उत्तराखंड में मुलाकात होगी।